जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। आपको बताना है कि कटघरा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, काष्ठगिरी। कटघरा शब्द का तत्सम क्या होगा, काष्ठगिरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय, मानवता, मानवीकरण या फिर मन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानवीय। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मानवीय। अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है रविजा, तनुजा, सूर्यजा या फिर अर्कजा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुजा। यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तनुजा। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है, याद रखना है आपको। किसका पर्यायवाची है, पुत्री का। अगला क्वेश्चन है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए शब्द सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रमाणिक। आपको बताना है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रमेय। क्या हो जाएगा, अप्रमेय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त या फिर अनुपलब्ध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है पठार, अधितक्या, पहाड़ या फिर उपत्यका। सही जवाब है ऑप्शन बी, अधितक्या। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा, अधितक्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना, निराशा हाथ लगना, तिलों से तेल की आशा न करना या फिर तिलों से तेल का ना निकलना। आपको बताना है कि इन तिलों में तेल नहीं इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है आज, आँख, अग्र या फिर आग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्र। इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम है, अग्र। अगर बात करें इसके तद्भव की तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आगे। क्या होगा, आगे। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस प्रकार का शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव। हाथी किस प्रकार का शब्द है, तद्भव। बात करें इसके तत्सम की तो इसका तत्सम हो जाएगा हस्ती। क्या हो जाएगा, हस्ती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है निम्नगा, तृप्तगा, कूलंकषा या फिर कूलवती। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तृप्तगा। तृप्तगा नदी का नहीं बल्कि गंगा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा ऑप्शन है मरीचि, रश्मि, पुष्कर या फिर दीप्ति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्कर। किरण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो पुष्कर। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। किसका पर्यायवाची है, तालाब का। अगला क्वेश्चन है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गुणवाचक संज्ञा। आपको बताना है कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जमीन पर पैर ना पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आपको बताना है कि जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हमारा ऑप्शन है कल्पनाशील होना, थक जाना, नाजुक होना या फिर अभिमानी होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिमानी होना। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अभिमानी होना। अगला क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पितृ प्लस अनुमत का सही संधिपद है। आपको बताना है कि पितृ प्लस अनुमत का सही संधिपद क्या होगा।
यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्रानुमध्य। क्या हो जाएगा? पित्रानुमध्य। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया, भाववाचक संज्ञा, विशेषण या फिर अव्यय? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय, आदरपूर्वक, आदृत या फिर आदकारी? आपको बताना है कि आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदरणीय। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय। अगला क्वेश्चन है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है पराजय स्वीकार करना, बुद्धिमान होना, श्रेष्ठता स्वीकारना या फिर शक्तिशाली होना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठता स्वीकारना। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठता स्वीकारना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन, सॉरी यहाँ पे नहीं ऐड कर लीजिएगा, कि कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा ऑप्शन है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं या फिर संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये वाला कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्त, करी, दंती या फिर हस्ती? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हस्त। हस्त का अर्थ हाथ होता है, ना कि हाथी। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? हमारा ऑप्शन है, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो या फिर उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो। अगला क्वेश्चन है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। हमारा ऑप्शन है, सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? नौका, डोंगी, तरुणी या फिर तरी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तरुणी। नाव का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो तरुणी। तरुणी युवती का समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा। किसका समानार्थी शब्द है? युवती का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा घोष या सघोष वर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, माँ। क्या हो जाएगा? माँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ, सूरज, पानी या फिर सोना? राइट आंसर है ऑप्शन ए, होंठ। इन किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन होता है? तो होंठ का। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री, श्री भवानी, गणनाथ या फिर भूतकाल? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इतिश्री। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से नासिक व्यंजन कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इया। क्या हो जाएगा? इया। अगला क्वेश्चन है, नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास? सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है खग, शकुनी, शकुंद या फिर शकुंत? आपको बताना है कि इन चारों में से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शकुंद। क्या हो जाएगा? शकुंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा। आपको बताना है कि इन चारों में से कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा।
सही उत्तर है ऑप्शन सी कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री। अगला क्वेश्चन, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी अनाक्रांत। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। अगला क्वेश्चन है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खद्दोस सम जहता करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर विरोधाभास अलंकार? सही जवाब है ऑप्शन बी यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि आपको बताना है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिक प्लस दर्शन। बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में इन और ई प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है कि किस विकल्प में इन और ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन। पंडिताइन में आइन प्रत्यय का प्रयोग है। याद रखिएगा किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आइन प्रत्यय का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। सही जवाब है ऑप्शन बी दुर्गुण। दुर्गुण में प्रत्यय नहीं बल्कि दुर उपसर्ग लगा है। याद रखिएगा दुर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, चोरी की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोरी की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, आँख नहीं, आँख एक नहीं, कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ है व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना या फिर लाइलाज बीमारी। आपको बताना है कि आँख एक नहीं, कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर। क्या हो जाएगा? व्यर्थ आडंबर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, महा प्लस ईश का संधि विच्छेद होगा महिष, महिष, महेश या फिर महिष? सही जवाब है ऑप्शन सी महेश। महा प्लस ईश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश। अगर बात करें यहाँ पे संधि की तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूजनीय। क्या हो जाएगा? पूजनीय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या फिर मछली? सही जवाब है ऑप्शन डी मछली। बात करें इसके तत्सम की तो इसका तत्सम हो जाएगा मत्स्य। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मत्स्य। अगला क्वेश्चन है, अत्याचारी का विलोम शब्द होगा व्यभिचारी, परोपकारी, दयालु या फिर ज्ञानी? सही जवाब है ऑप्शन बी परोपकारी। अत्याचारी का विलोम क्या हो जाएगा? परोपकारी। अगला क्वेश्चन, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रतिनाथ, कामपाल, कामग या फिर अनंग? राइट आंसर है ऑप्शन बी कामपाल। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कामपाल। अगला क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द है अनीक, विबुध, अलकेश या फिर ज्योतिष? सही उत्तर है ऑप्शन बी विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विबुध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन सी उसने मुझे पास आने को कहा। क्या हो जाएगा? उसने मुझे पास आने को कहा। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन बी आपकी नाक कट गई। क्या हो जाएगा? आपकी नाक कट गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग कर्तव्य मूढ़। क्या हो जाएगा? किंग कर्तव्य मूढ़। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।